शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसं तनून पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो अदितिदोरदिति शमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदित्रजातमदित्रजनित्वं माध्यो अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे इवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पाशुभ्यः मंत्रार्था सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां बुद्धिस्तव ओं स्योना पृथिविनो भवानक्षराणि वेशनि यच्छानः सर्वसप्रतः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकल हिताय नागाननाय श्रुतयग्ने विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते एकगजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्ष उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादमङ्ग बोलो गजानंद गणपति भगवान की जय महाकाल भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये बहुत विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। भारतीय संस्कृति में भूमि को माता का स्वरूप माना गया है और किसी भी महान कार्य से पूर्व भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया जाता है। उस कार्य की सफलता, समृद्धि और शुभ फल का प्रतीक है भूमि पूजन। और ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के इस ऐतिहासिक अवसर के हम भी सहयोगी बने। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए इंदौर वासियों। इंदौर की ऊर्जा जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो आगे से भी मैं तालियों की गुजारिश करूंगी। दोनों हाथ ऊपर करके निरंतर तालियां बजाकर हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न हुआ। विकास, विश्वास और समृद्धि का आधार बनने जा रहा है। मांगलिक अवसर है, पावन घड़ी आई है। विकास की इस धरती पर आज नई रेखाएं खिंचाई हैं और इस नई शुरुआत के लिए प्रथम चरण के भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। इंदौर वासियों, संपूर्ण मालवा के क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी और आज भी वो ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। तालियां जोरदार बजती रहें। इंदौर पीथमपुर का इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न करके मंच पर पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, सभी सम्मानीय अतिथिगणों का मंच पर पुनः हृदय से स्वागत है। आज भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ के स्वर्णिम युग में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, जो भारत का हृदय प्रदेश है, औद्योगिक हृदय के रूप में उभर रहा है। और इसी दृष्टिकोण के साथ आज इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न किया गया है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ सड़क कनेक्टिविटी ही नहीं सुनिश्चित करेगा, बल्कि ये मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित होगा।
जहां पर बहुत ही सुगम एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होंगे और रेजिडेंट स्पेस भी होंगे। तो ये बहुत ही विशेष कॉरिडोर जिसकी मॉनिटरिंग स्काडा सिस्टम के जरिए की जाएगी और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वागत हेतु निवेदन करते हैं आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी से अनुरोध है कि वे हमारे ओजस्वी मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। उनको फूलों के गुच्छे को भेंट करके तालियां जोरदार बजती जाना चाहिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करती हूं आदरणीय प्रबंध संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से भी कृपया वे मंच पर माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का पुष्पगुच्छ भेंट के स्वागत करें। आदरणीय पीएस श्री राघवेंद्र सिंह जी से पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार महिला एवं बाल विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का भी हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय सांसद लोकसभा श्री शंकर लालवानिया जी का मंच पर स्वागत करते हैं। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष इंदौर श्रीमती रीना सतीश मालवीय जी का स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। माननीय विधायक महेंद्र हाडिया जी का अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी का स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी का स्वागत है। माननीय विधायक श्री मनोज पटेल जी का स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी का स्वागत है। आदरणीय देवियों सज्जनों, तालियां बजती रहना चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सम्मानीय अतिथिगण विराजमान है, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी का हृदय से स्वागत है। माननीय जिलाध्यक्ष शहर श्री सुमित मिश्रा जी का स्वागत है। माननीय जिलाध्यक्ष ग्रामीण श्री श्रवण सिंह चावड़ा जी का स्वागत है। बीसीएम ग्रुप से श्री अरुण मेहता जी, सीएमडी शक्ति पंप्स श्री दिनेश पाटीदार जी, एमडी ल्यूगोंग वोसंग, आपका भी बहुत स्वागत है। अध्यक्ष होटल एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री सुमित सोरी जी, वर्किंग ग्रुप श्री श्रावण लड्डा जी, भैंसलाय से श्री लाल सिंह चौहान जी, सिंदौड़ा से श्री बाबूलाल सीताराम पाटीदार जी, नैनोद से आशाराम सिसोदिया जी, श्री किशन पटेल जी और साथ ही में श्री राजेंद्र सुमेर सिंह पटेल जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को बता दें, ये आज मंच समृद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंत्रीगणों के साथ साथ आज उद्योगपति भी इस मंच पर हैं, डेवलपर्स भी इस मंच पर हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे कृषक भी इस मंच पर है। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए इस समृद्ध मंच के लिए। और अब स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं सरपंचों से कृपया वे मंच पर आएंगे और बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री सुरेंद्र सोलंकी, श्री नीलेश पाटीदार, श्री लाखन पटेल, श्री दिनेश मालीवाल, श्री मंगल वर्मा, श्री जितेंद्र चौधरी, श्री मनोहर चौधरी, श्री नारायण चौहान, श्री नरेंद्र, श्री राजेश, श्री प्रवीण चौहान, श्री मुकेश चौहान, श्री रंजीत खत्री, आप सभी बड़ी माला से अपने भाव प्रस्तुत करेंगे और ये भव्य स्वागत सरपंचों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का होने जा रहा है। और इसी के साथ दिलीप नगर के ग्रामवासी भी मंच पर आएंगे और बड़ी माला से भव्य स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री जयपाल सिंह चावड़ा, जीतू जी, गौरन रणदिवे, विशाल पटेल जी, आप सभी मंच पर हैं और ये भव्य स्वागत कर रहे हैं। बड़ी माला से दिलीप नगर के ग्रामवासी भी मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और इसके पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। अध्यक्ष राजू दरबार, महामंत्री लेखराज गहलोत, सूरज भारती, देवेंद्र देवड़ा और प्रमुख कार्यकर्ता मंच पर आएंगे और भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का करेंगे। जयसेन माता, जोरदार बजती रहना चाहिए। सरपंचगण मंच पर हैं और भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो वो किसान स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने
संस्कृति को सहेजने के लिए, विकास को गति प्रदान करने और सभी भारतवासियों को पता चलना चाहिए कि आज इंदौर में कार्यक्रम है और इंदौर और मालवा के क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन संपन्न किया है। तालियां जोरदार बजाते रहें। भारत माता की, भारत माता की, हमारे मध्य प्रदेश की, इंदौर की, तो इंदौर के जयकारे तो गूंजवाए होना चाहिए, इंदौर की। और अब युवा मोर्चा भी हमारे साथ मंच पर है। बहुत ही खूबसूरत सा पुष्पों से बना हुआ, कमल से बना हुआ एक विशाल माला भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। कि इंदौर वासियों के भाव हैं, स्वागत के भाव हैं जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने ठाना है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलना है, मध्य प्रदेश की तरक्की की तस्वीर को उभार कर लाना है, पूरे विश्व तक मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाओं को पहुंचाना है। और इसी सोच के साथ, तो पूरी ऊर्जा के साथ एक बार फिर से तालियों के साथ भारत माता की, तो भारत माता की जयकारों के साथ तालियां भी जोरदार बजा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से स्वागत है। मध्य प्रदेश की इस औद्योगिक राजधानी इंदौर में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब स्वागत उद्बोधन हेतु बहुत ही सम्मान के साथ मैं आदरणीय प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने विचारों से सभी का स्वागत करें। वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम में पधारे हुए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, श्री शंकर लालवानी जी, माननीय सांसद लोकसभा इंदौर, श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायकगण श्री मधु वर्मा जी, सुश्री उषा ठाकुर जी, श्री महेंद्र हाडिया जी, श्री रमेश मंदोला जी, श्रीमती मालिनी गौड़ मैडम, श्री मनोज पटेल जी, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा मैडम, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, श्री सुमित मिश्रा जी, श्री श्रवण सिंह चावड़ा जी, अरुण मेहता जी, दिनेश पाटीदार जी जो बीसीएम ग्रुप और सीएमडी शक्ति पंप से हैं, संदीप श्रीवास्तव जी क्रेडाई से, सुमित सूरी जी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मिस्टर वू सॉन्ग मैनेजिंग डायरेक्टर ल्यूगोंग इंडिया लिमिटेड, श्री सावन लड्ढा जी, श्री लाल सिंह चौहान जी, श्री बाबूलाल सीताराम पाटीदार जी, ये हमारे भूधारक हैं भैंसलाय सिंदौड़ा से, श्री आसाराम जी सिसोदिया नैनोद से, श्री किशन पटेल जी नैनोद से, श्री राजेंद्र सुमेर सिंह पटेल बिस्नौदा से। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के साथ एक अत्यंत उल्लेखनीय सोच, एक क्रांतिकारी सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का जो एक बड़ा कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रवर्तित किया गया है, उसके तहत एक बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। यह परियोजना उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक इम्पॉर्टेंट उसका हिस्सा है, जो एबी रोड को इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर होते हुए सुपर कॉरिडोर से, और सुपर कॉरिडोर से फिर उज्जैन गरोट मार्ग और सीधे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ेगा। और एक बहुत बड़े जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो करीब 100 किलोमीटर से ऊपर का होगा, और एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक बहुत बड़े एस्टेब्लिशमेंट की उसकी आधारशिला रखेगा। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इस 20 किलोमीटर लंबे एक जो पहले फेज के कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में करीब 2365 करोड़ का कुल खर्च आएगा, निवेश आएगा और पहले फेज में 350 करोड़ रुपए से ऊपर की ये 70 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। इस परियोजना में देखें तो करीब 1156 हेक्टेयर का नेट प्लानिंग एरिया होगा। उस प्लानिंग एरिया में इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, कमर्शियल और मिक्स यूज के जगहें होंगी, रेजिडेंशियल और अफोर्डेबल हाउसिंग की जगहें होंगी और सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इन जोन्स में आप देखेंगे कि भविष्य में आईटी, आईटीईएस, फाइनेंस से जुड़ी हुई फिनटेक की इंडस्ट्री, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्रीन और नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और नॉलेज बेस्ड और इमर्जिंग सेक्टर यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाएगा प्रोडक्शन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम से और इस पूरी परियोजना के साथ हम देखेंगे कि हम 75 मीटर वाइड रोड बनाएंगे, 40 MLD की यहाँ पे वाटर सप्लाई की व्यवस्था रहेगी और मैक्सिमम जो पावर कंजम्पशन यहाँ पे करीब 250 मेगावाट का होगा और एक तरफ इनलैंड कंटेनर डिपो धन्नड़ और एक तरफ रेलवे का नेटवर्क होगा। नेशनल हाईवे 47 और नेशनल हाईवे 52 से हम जुड़ेंगे। इस परियोजना में जो हम लोगों की अपेक्षा है कि करीब 1 लाख करोड़ का बृहद निवेश आएगा और 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन इस परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और 2 विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक प्रतिशत देने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट से किया गया, उसके लिए मैं विभाग की तरफ से भी और जो भूधारक किसान हैं उनकी तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और ऐसा पहली बार हुआ है और इसी ने पूरा रास्ता खोला है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का इस निर्णय के लिए आप लोग करें। ये परियोजना 2007-8 से संकल्पना में थी, लेकिन कहते हैं कि संकल्पनाओं को साकार करने के लिए जिस प्रकार के करेज की, साहस की और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस निर्णय से किया जा रहा है। मैं दूसरा और एक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश के समस्त भूधारक और किसान बंधुओं की तरफ से करना चाहूंगा, जो अभी अभी कैबिनेट का निर्णय हुआ है जिसमें कि लैंड के अधिग्रहण के समय, भूमि के अधिग्रहण के समय किसानों को गाइडलाइन के 4 गुना मुआवजा देने की बात उठी है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विषय के लिए भी स्वागत करें। मैं आपके समक्ष 2 या 3 विषय और रख के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उद्योग विभाग के माननीय मंत्री का प्रभार भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आज एक विशेष बात कहना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार की इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट 30 अप्रैल को प्रकाशित हुई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2025-26 में जो 60 प्रोजेक्ट इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से आए थे, उस समय उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, रोजगार के सृजन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और इसके लिए मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश इस परियोजना में और प्रदेशों को भी बहुत ही कड़ी टक्कर, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान को इस मामले में कड़ी टक्कर दे रहा है। मैं दूसरा विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम हुआ है, उस विषय को कहना चाहूंगा कि यहाँ से बहुत नजदीक माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भूमि पूजन हुआ था। पीएम मित्रा जो टेक्सटाइल पार्क है, उसमें करीब 20,000 करोड़ से ऊपर का निवेश, 32 कंपनियां वहां पे काम करेंगी और इनसे हम भविष्य में 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और 5 लाख से अधिक किसानों को उनके कपास के उत्पादन का सही वाजिब लाभ दिला पाएंगे। एक विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले वर्षों में जो निरंतर प्रयास किए गए, उसमें बिल्कुल बहुत खूबसूरत जगह है, क्यों नहीं आएंगे हम लोग।
ज़ॉम्बी 2 यहाँ ही होना मैं तो वही बोल रहा था, ज़ॉम्बी पार्ट 2। हाँ, क्योंकि यहाँ IIG। यहाँ पे क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ फॉरेस्ट्री के वजह से थोड़ा हॉरर सीन और अच्छे से आजमाया जा सकेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आई थिंक आना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री को आना चाहिए। सवाल ही नहीं सर, हमारे जैसे चला। अच्छा, एक्चुअली क्या बात। हाँ, अरे ओह नाइस। वो फिल्म का नाम क्या था, सॉरी, वो कौन सी पिक्चर थी? हाँ, मीडिया के ऊपर थी। वो आए हैं मेरे घर पे, हाँ, मेरे डैडी से मिलने आए, तो आकर मिले, क्योंकि वो एकदम सेम लगते हैं, हमारे खानदान के लगते हैं, है ना? वेरी नाइस। पीपली लाइव, हाँ। ओह डैडी तो हमारे मतलब डैडी है, गुरु है, वो कॉमेडी के देवता हैं। मतलब वहाँ पर इंडस्ट्री में तो वो इंडिया में उन्होंने काफी बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कॉमेडी के डिपार्टमेंट में, या स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिल्म में कॉमेडी हो, तो हम तो बस देख के उनको उनसे सीखते हैं। ये तो हमारे प्रोड्यूसर कुंज सांघवी जी हैं, वो जानते हैं, लेकिन पूरे सारे स्टेट्स में, पूरे कंट्री में सभी को देखने का मौका मिलेगा। मैं तो करना चाहूंगा। मैं भी करना चाहूंगी, रादर मैं अपील करना चाहूंगी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कि आप लोग छत्तीसगढ़ में ही शूट प्लान करें कोई मूवी का नेक्स्ट, क्योंकि हमने देखा है कि मूवीज का प्लान आजकल बहुत जगहों पर हो रहा है, जैसे लखनऊ में बहुत शूट्स हो रहे हैं, भोपाल में बहुत हो रहे हैं। तो मैं दिल से अपील करना चाहूंगी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कि प्लीज प्लान सम मूवी शूट्स इन छत्तीसगढ़ एज वेल, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप लोग प्यार भी देते हैं और उसके साथ आई एम श्योर आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, तो क्यों नहीं। और मैं बताना भी चाहूंगा कि हमारा जो संस्कृति विभाग है, छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति विभाग है, वो सब्सिडी भी दे रहा है और अपनी तरफ से ग्रांट भी दे रहा है। अरे वाह। हाँ, जो अगर आप लोग बाहर से आते हैं मूवी बनाने के लिए तो 30% का ग्रांट है, और यहाँ पे जो हमारी फिल्म सिटी बन रही है उसमें आप आइए, बहुत सारी फैसिलिटी जो है ये तो आपको एक्चुअली बताना चाहिए, क्योंकि आजकल बॉलीवुड के जो नंबर्स हैं वो सब्सिडी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे देयर आर रीजंस कि भोपाल में शूट क्यों होता है, देयर आर रीजंस कि लखनऊ में शूट क्यों इतना होता है। सब्सिडी इज द ओनली थिंग जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को हेल्प भी करता है, सपोर्ट करता है। सो जैसा आपने बताया छत्तीसगढ़ इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग 30% ऑफ सब्सिडी, तो क्यों नहीं। तो मैं तो जेन्युइनली चाहूंगी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कि वो लोग छत्तीसगढ़ में भी शूट प्लान करें अपने। और आदरणीय लोग कुछ हमारे लायक हो प्रश्न तो हम लोग आप लोग के लिए प्रस्तुत हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। बट आप लोग ये मूवी जरूर देखें एक बार। हम अपने एक्चुअली जो 2-3 चीजें हमारे जो मेकर्स हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे जो कुकू एफएम है, कुकू एफएम अपने डिजिटल फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहा है। आपने उनकी सीरीज भी देखी होंगी। कुकू एफएम एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड करते हैं और आप उसमें वर्टिकल सीरीज शॉर्ट फॉर्म बहुत देखते हैं। कुकू एफएम का ये पहला थिएट्रिकल रिलीज है, इट्स देयर फर्स्ट बेबी यू कैन से। सो मे बी दैट्स द रीजन कि वो लोग भी इतने अच्छे से इसे रिलीज कर रहे हैं। कुंज सांघवी जी इज द प्रोड्यूसर, गगन जी, आलोक जी दे आर द डायरेक्टर्स, गगन सर एंड आलोक सर। एंड नॉट टू फॉरगेट हमारे जो राइटर्स हैं वो राइटर्स रह चुके हैं ये जवानी है दीवानी के, फर्जी के। So it's like a very good team coming together to make one beautiful movie. So definitely, please, it's a request to all of you. Please do go watch IIZ, Indian Institute of Zombies, and anything Jesse would like to add. नहीं, इन्होंने सही बोला कि हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने बहुत मेहनत की है, और भी एक्टर्स है इसमें हमारे साथ जो बहुत ही टैलेंटेड है। तो आपको अच्छे एक्टर्स, गुड परफॉर्मेंसेस देखने का मौका मिलेगा, तो प्लीज जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक, राजीव जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, प्लीज। एक्सीलेंट इवेंट और साधना मिलकर ये बीड़ा उठाया कि हम फिल्म का प्रमोशन करें, और 3 मई का तारीख मुकर्रर हुआ। और हमारी कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ टाइम छत्तीसगढ़ में इस फिल्म का प्रमोशन बड़े स्तर पर किया जाए। अब ये लाइव जा भी रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी हमारे मंच की
कि हम हॉलीवुड के जितने भी फिल्म हैं और बॉलीवुड से भी जो चाहे हम उनका फिल्म प्रमोशन यहाँ पे करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे जैसी बीवर जी का और सरदाना जी का, जो यहाँ पे उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और देश के मुखातिब हुए और फिल्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने यहाँ पे शेयर की। थैंक यू। थैंक यू। आप अपनी तरफ से जी मैं भी कहना चाहूंगा कि इस एक्सीलेंट इवेंट का बॉलीवुड मूवी को रायपुर में प्रमोशन करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का फिल्म इंडस्ट्री भी आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ और बॉलीवुड के सामंजस्य से अगर कोई नई और बेहतरीन फिल्म बनाई जा सके जो कि दोनों के ग्रोथ में सहायक हो। ऐसे हम एक विचार के साथ में इस फिल्म का प्रमोशन यहाँ कर रहे हैं और मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों से अनुरोध करूंगा कि इस फिल्म को देखें और इसको सराहें और जैसा भी आपके व्यूज हों वो हमें पोस्ट करें। बताइए, एक मिनट, हमारे बीच में हमारे साथ कौशिक ये है, कौशिक सर है, मैं चाहूंगा वो भी अपनी तरफ से बात रखिएगा। एक्सीलेंट इवेंट की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आज ये मूवी का प्रमोशन के लिए हमारे बीच में पधारे हैं जस्सी जी और रोज सराना जी। सबसे पहले तो एक्सीलेंट इवेंट की तरफ से और रायपुर की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूँ। और आज ये जो हमने नई श्रृंखला चालू करने का प्रयास किया है जिसमें छत्तीसगढ़ को भी मुख्य बॉलीवुड के साथ जोड़ने के लिए एक श्रृंखला आगे बढ़ सके और जो नई नई मूवी जो रिलीज होती है रायपुर पर भी उसमें योगदान शामिल हो। जैसे बताया हमारे भाई चंदन जी ने, छत्तीसगढ़ में जो मूवी बनती है उसके साथ बॉलीवुड के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह है उसका उपयोग करके यहाँ पर हम फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ावा दे, यहाँ के जो कलाकार हैं उनको भी बड़ा मंच मिले और जो बॉलीवुड की जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह है वो भी छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ पर काम करे। और इसके लिए मैं रोज जी और जस्सी जी से भी कहना चाहूंगा कि वो भी जाकर रायपुर का छत्तीसगढ़ के बारे में वहाँ पर लोगों को जानकारी दे। रायपुर छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको फैसिलिटी चाहिए होगी। हमारे अपनी तरफ से जो एक्सीडेंट इवेंट की तरफ से जो भी लगेगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनके साथ रहेंगे, काम कर सके और बॉलीवुड इंडस्ट्री को सहयोग कर सके। थैंक यू। आप लोग 1-to-1 है ना? हाँ यस, चलते जाएगा, यहाँ रख देते हैं, लाओ ना। नहीं नीचे रख देते हैं। नीचे है, नीचे ये हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हाँ चलो चलो let's go। जी ये पिक्चर इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज IIZ और ये फिल्म एक कॉलेज की कहानी है जिसमें ज़ॉम्बीज यानी कि भूत जो थोड़ा फॉरेन भूत है बाहर के भूत, वो हमारे कॉलेज में घुस आते हैं और कॉलेज के कुछ बच्चे जो हम कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की। अब वो रोक पाते हैं या नहीं वो आप पिक्चर देखिए और आपको पता चलेगा। लेकिन कॉमेडी पिक्चर है, हॉरर कॉमेडी। आजकल हॉरर कॉमेडी लोग पसंद करते हैं तो उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद है। हमें बनाते वक्त मजा आया तो लोग देखते वक्त भी आई एम श्योर एंजॉय करेंगे। हमारी जो फिल्म है उसका शूट नासिक और मुंबई में हुआ है। नासिक में मतलब एक वैसे मैं ये बताना चाहूंगी कि नासिक में हमने जहाँ शूट किया है वो आप देखेंगे नासिक में बहुत अंदर जाके एक जगह है और एक्चुअली वो एक हॉन्टेड प्लेस थी जहाँ हमने शूट किया है। वहाँ पे एक्चुअली में वो हॉन्टेड जगह है और वहाँ पे ऐसा भी था कि हम जब रात को वहाँ शूट करते थे तो हमें रोका जाता था कि आप लोग कहीं भी अकेले मत जाना क्योंकि आसपास सच में यहाँ पे थोड़े से हॉन्टेड है, घोस्ट हो सकते हैं, आत्माएं हो सकती हैं। तो हमने नासिक में एक्चुअली वैसी सिचुएशन में शूट किया है और फिल्म सिटी में बॉम्बे में हमने फिल्म सिटी में शूट किया है। तो आप मोस्टली देखेंगे यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र की ही जगहें हैं बट अलग अलग हैं। रामसे ब्रदर्स तो आई थिंक हॉरर डिपार्टमेंट के दिलीप कुमार है तो लेकिन आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं हॉरर कॉमेडीज। लोग जाते हैं और काफी पिक्चरें बन रही है हॉरर कॉमेडी में।
तो आई थिंक ये जॉनर तो हमेशा से ही वो हिट रहा है और उम्मीद करते हैं हमारी पिक्चर सेम जॉनर में लोग पसंद करें। हम पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं, आई थिंक यंग लोग जितने भी हैं, जेनजी, जो पूरे देश की जेनजी क्राउड तो आई थिंक सबसे ज्यादा है पिक्चर देखने में, वो सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। तो हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप आइए, देखिए, आप ही की कहानी है, काल्पनिक है लेकिन आप लोगों की भाषा है, और लेकिन साथ ही आई थिंक सबके लिए ही है ये फिल्म, हर एज ग्रुप के लिए है। आप लोग रिलेट कर पाएंगे, आप पिक्चर देखेंगे तो लैंग्वेज, और आप वो कॉलेज, जब आप कैंपस देखेंगे आप देखेंगे कि जो बड़े हैं वो देखेंगे कि हमने भी ऐसे डेज काटे हैं अपने कॉलेज के टाइम में, अरे हम भी ऐसे ही हुआ करते थे। और जो जेनजी क्राउड है, आई थिंक दे विल बी लाइक कि हमारा कॉलेज भी ऐसा है, अरे हमारे साथ भी यही होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल, वेरी रिलेटेबल। हम दोनों मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है फिल्म में, तो आपको काफी रोमांस भी देखने मिलेगा, एक्शन भी देखने मिलेगा, बहुत मारती है मुझे फिल्म में तो मतलब ये डोमिनेटिंग है फिल्म में और मैं थोड़ा गुलाम तो ये आपको देखने मिलेगा, काफी कॉमेडी कॉमिकल जोड़ी है, काफी कॉमिकल, तो ये आपको जरूर देखने मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए और अब गांव के कृषक मंच पर आएंगे और सहमति पत्र प्रदान करेंगे आदरणीय प्रमुख सचिव एमपीआईडीसी को। मंच पर हमारे साथ श्री जगदीश भगवती बिस्नावदा से, जो कि 4.05 हेक्टेयर की भूमि दे रहे हैं, श्री अंकित चौहान नावदापंत से 4.2 हेक्टेयर की भूमि प्रदान कर रहे हैं श्री, और ये सभी जो कृषक हैं विकास में भागीदार बन रहे, तो जोरदार तालियां इन सभी कृषक भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ रहे हैं, विकास की धारा से जुड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये सहमति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एमपीआईडीसी के प्रमुख सचिव और पूरी टीम मंच पर हैं जो सहमति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं इन सभी कृषकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, इस परियोजना को सफल बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन कृषकों के लिए जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए, खासकर इस परियोजना को सफल बनाने में इन कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल जो ग्राम हैं, इनके कृषक हैं जो भूमि प्रदान कर रहे हैं और इसी का सहमति पत्र एमपीआईडीसी के प्रमुख सचिव महोदय जी उनकी टीम को प्रदान कर रहे हैं। और यह अनूठा भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जिनकी सोच है कि सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें और सभी के विश्वास के साथ, सभी की जन भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश अग्रणी बने। और इसके बाद अलॉटमेंट लेटर प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच अरुण कुमार मेहता आएंगे और ये विकास प्लॉट भूखंड के अलॉटमेंट लेटर हैं जो प्रदान किए जाएंगे। सुशील कुमार जैन, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी सम्मानीय अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करते हैं आपसे कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ये विकसित भूखंड हैं जो दिए जा रहे हैं कृषकों को और ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ कॉरिडोर नहीं बल्कि ये विकास का वह शक्तिशाली ग्रोथ इंजन है जो पूरे मालवा क्षेत्र को नई ऊर्जा से भरने जा रहा है। और इस ग्रोथ इंजन को ईंधन प्रदान कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। तो अवसर है कि आपकी जोरदार करताल ध्वनियों की गूंज के साथ तालियां जोरदार बजनी चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं, जिनकी अनूठी सोच है। एक तरफ उद्योगों के उजालों से चमक रहा है हमारा मध्य प्रदेश, तो दूसरी तरफ लहलहाती फसलें हमारे मध्य प्रदेश की पहचान बने। तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है उनके अमृत विचारों के लिए। बोलिए अहिल्या महारानी की।
महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री राम तुलसीराम सिलावट जी, तुलसी भैया आपका भी कुछ गांव का क्षेत्र है, भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, यहां के लोकप्रिय सांसद मान्यवर शंकर ललवानी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष रीना सतीश मालवी जी, और जिनने इस पूरे आयोजन के लिए अपनी महती भूमिका अदा की, माननीय मधु भैया, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। इस अवसर पर और भी विधायकों का इसमें मान सम्मान के साथ उनका इलाका भी आता है। हमारी महू की विधायक पूर्व मंत्री दीदी उषा ठाकुर जी का भी अभिनंदन। इस अवसर पर मंच पर विराजमान बाबा महेंद्र भाटिया जी, पूर्व माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। हमारी एक और विधायक भाभी श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। इस अवसर पर माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, आपकी नगर निगम, महानगर निगम धीरे धीरे करके अलग प्रकार के रिकॉर्ड बना रही है। हमारे बीच जिला अध्यक्ष माननीय श्रवण सिंह चावड़ा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। यहां इस कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के महामंत्री गौरव रणदिवे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। एक और नेता जीतू जिराती जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे युवा नेता है, धाकड़ नेता है। मंच पर ही विराजमान माननीय उद्योगपति बीसीएम ग्रुप श्रीमान अरुण मेहता जी, इसी अवसर पर एक और उद्योगपति दिनेश पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय क्रेडाई के अध्यक्ष श्रीमान संदीप श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरी जी, आपका भी, सुमित भाई, आपका स्वागत। प्रबंध संचालक लुगांग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्री यू बू सांग, आपका भी अभिनंदन। इसी कार्यक्रम में मौजूद बक्की ग्रुप के सावन लड्डा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, सावन जी। हमारे किसान भाई बहनों का अगर नाम नहीं लूंगा तो ऐसा लगेगा कि अन्याय होगा। सच में हमारी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। इसलिए इस पूरे आयोजन में जिनने अपनी भूमि भी दे करके इस कार्यक्रम के भागीदार बने, श्रीमान लाल सिंह चौहान भैंसलाई से, जोरदार अभिनंदन लाल सिंह जी के लिए भी। सिंदोड़ा के श्री बाबूलाल सीताराम पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। नैनोद के आसाराम सिसोदिया जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। नैनोद के किशन पटेल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। राजेंद्र सिंह सुमेर सिंह पटेल बिस्नाओदा, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी सहित पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और अपने आप का भी, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में और खास करके इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आती है तो सरकार के साथ किसान का जितना खुलकर समर्थन आना चाहिए और किसान को उस विकास में पार्टनर बनाना, भागीदार बनाना, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। पहले गुजरात में उनने शुरू किया। गुजरात के अंदर अलग अलग प्रकार की सारी शासकीय योजनाओं के लिए गुजरात की समृद्धि का बड़ा आधार
माननीय मोदी जी के उस विजन के कारण से हुआ है, जिन्होंने कहा कि हां विकास होना चाहिए, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो इसके लिए बेस बनता है, जो आधार बनता है, जो जरूरत पड़ती भूमि की, जमीन की, ये जमीन में किसान के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से वो सारी योजनाओं को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारा किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्गों के कल्याण का पीछे का भाव भी छिपा हुआ है। कितना अच्छा लगता है जब यहां 2360 करोड़ की लागत से ये इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहले फेज का भूमि पूजन कर रहे हैं। वास्तव में इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से जो 60% भूमि हम दे रहे हैं, यह आपकी भूमि में भागीदार बना रहे हैं। अभी मेरे को बताया, नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उनने जोड़ बाकी करके बताया है कि आज के रेट से ही अगर उनको ये भूमि का हिसाब लगाए तो किसान के पास 650 करोड़ के प्लाट पहुंचे। जोरदार अभिनंदन करो। ये है योजना और ये है भागीदारी। किसान 650 करोड़ के भागीदार। और ये अच्छा बताओ, किसी भी किसान के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो सभी भाई बहनों के लिए। कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं जितने लोगों के एमओयू हुए ये सब करोड़पति से ऊपर है, और वाकई ये होना भी चाहिए। बाप दादा की पुरखों की जमीन अगर अपने वंश के माध्यम से, परिवार के आधार पर अगर हमारे पास आती है तो हमारे लिए पहला फर्ज बनता है कि हमारी खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे परिवार की भी गुजर बसर की स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है 17 गांवों के किसानों के द्वारा इस कॉरिडोर के माध्यम से पूरे देश में सच में 60% भागीदार कहीं नहीं बनाया। आपको बधाई देना, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। और ये जो क्षेत्र बन रहा है, इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही। और ये रोड केवल पीथमपुर से इंदौर नहीं है, इंदौर से जुड़ा हुआ हमारा उज्जैन और उज्जैन से गरोड़ तक का जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जुड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कमाल है। आज अगर राष्ट्रीय राजमार्गों का आंकड़ा देखें तो 1,60,000 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग। जोरदार अभिनंदन करो। 1,60,000 किसको कहते हैं? एनएचआई के पास। और ये दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आंकड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का बता रहा हूं। भारत आज कहां से कहां पहुंच गया, जिसके कारण से। और यहां पे भी कितने प्रकार के काम मिलेंगे। एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, वेयरहाउसिंग सेक्टर, कौन सा क्षेत्र बचेगा। और परियोजना में भी आधुनिक अधोसंरचना के काम, कनेक्टिविटी, उद्योग, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सच में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत स्वर्णिम युग में पहुंच रहा है। पीएम गतिशक्ति योजना, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और सड़क निर्माण तो गजब हो रहा है। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, आधुनिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण। और निर्माण भी क्या निर्माण है। अभी हमने 4 दिन पहले देखा कश्मीर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुल चिनाब के ऊपर, नीचे नदी, ऊपर पुल के ऊपर से रेल जा रही। ये तो गजब हो गया। अब हमारे पास श्रीनगर, कश्मीर जाने के लिए पूरे साल गुंजाइश हो गई। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अमरनाथ से लेकर के कश्मीर की वादियों के लिए। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जिस प्रकार से समय बदल रहा है हमारे लिए। अगर मैं देश की बात कर रहा हूं तो अपने यहां पे भी यही बदलाव आ रहा है।
मध्य प्रदेश के अंदर चमचमाती सड़कें 2028 के सीमस को लेकर के अभी तो यहां के बाद तुरंत एक और 4 लेन के लिए हम आने वाले हैं, इंदौर उज्जैन का नया 4 लेन। वास्तव में जब हजारों साल से इंदौर से उज्जैन आने वाला रास्ता अगर कोई था, तुलसी भैया ये जो सांवेर है अभी जिससे जाते हैं, ये तो अभी पुल बना करके 100 साल के अंदर बना है, लेकिन पैदल जाने आने का, सेना के हाथी घोड़े ऊंट पालकी सारे लोग आने जाने का, हजारों साल से उज्जैन के पास महिदपुर के आगे एक बार छिपराजी पार कर लो तो छिपराजी महिदपुर से उज्जैन, उज्जैन से चिंतामन, चिंतामन से हासामपुरा लेकोड़ा होते हुए हाथोद के रास्ते से इंदौर से आगे निकल जाओ, एक भी नदी नहीं, एक भी नाला नहीं, कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं, नर्मदा जी तक चले जाओ, सीधा रास्ता। वो हमारा परंपरागत रास्ता था जिसके कारण से इंदौर उज्जैन का हजारों साल से संबंध था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है वो रास्ता फिर नया विकास का नया रिकॉर्ड बनाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का अपना प्रदेश हर प्रकार से। और उसमें भी आज अपने प्रदेश के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो किसानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से सच में किसानों के लिए मुआवजा देने में सरकार के लिए बहुत बड़ा मन है और ये सरकार किसानों की है। अभी आपने धन्यवाद दिया, एक माला बड़ी वाली, फिर दूसरी माला दूसरे किसानों की, तीसरी माला सरपंचों के द्वारा, ये सारी माला आपको समर्पित करता हूं 4 गुने किसानों को मुआवजा देने के लिए। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों के लिए, अब भूमि अर्जन करने के लिए 4 गुना हमारी सरकार के माध्यम से। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, किसान के लिए कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं ये कांग्रेसियों से भी कहना चाहता हूं, जब देखो तब उनकी सरकार के समय क्या हुआ, उनके समय तो सड़कें भी नहीं बनती थी, ये बिजली दिन में मिल रही है, रात के ठिकाने नहीं पड़ते थे। ये किसान भाई बहन अपने खेतों में डीजल के लिए लाइन में लग के परेशान रहते थे और बिजली के आते पते नहीं थे। रात के समय, दिन के समय 24 घंटे परेशानी रहती थी। वो सिंचाई का रकबा भी कितना छोटा सा था। 55 साल उनकी सरकार रही, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक दिग्विजय सिंह की सरकार तक हमारे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे केवल अभी 2.5 साल में हमने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई बढ़ा दी। जोरदार अभिनंदन करो, यह है किसानों के प्रति समर्पण। और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में भी नदी जोड़ो अभियान, हमारी केन बेतवा नदी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, मालवा से लगाकर चंबल तक का पूरा बेल्ट आज सिंचाई के लिए पूरा इलाका अलग प्रकार से देख रहा है। और केवल सिंचाई नहीं, अब तो चीता भी ला करके मध्य प्रदेश की धरती पे उछलता कूदता जोरदार तरीके से दिखा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस प्रदेश की धरती के लिए। एक नहीं, सभी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, स्कूल के तो सांदीपनी स्कूल आप देखो, वास्तव में पूरे देश में इससे बढ़िया सांदीपनी स्कूल जैसे स्कूल नहीं बने, जिन स्कूल के माध्यम से अब तो बड़े पैमाने पर अलग से प्राइवेट स्कूल वाले भी, हमने कहा थोड़ा रोको भाई, जो पहली से लेके 5वीं तक और 6ठी से लेके 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो कहा जाएगा, क्योंकि स्कूल इतने अच्छे बन गए कि लोग सरकारी से सब हमारे सांदीपनी में आ रहे हैं, प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं। हमने कहा समय के साथ आपका इंतजाम भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज इंडस्ट्रियल पार्क की बात करूं तो लगभग 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क आपके बीच में आए हैं और हमारे बीच आज 9 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमने जमीन पे उतारा है, इतनी तेज गति से। अभी हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी बता रहे थे, भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में सर्वाधिक तेज गति से कई उद्योग लग रहे हैं, वो 4 राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। जोरदार अभिनंदन करें, ये मध्य प्रदेश की गति है, एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में खजराना वाले गणेश जी की कृपा से आज समय बदला है।
और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन के आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के फोटो हम दिल्ली बंबई देखते थे, आज वो हमारे अपनी आंखों के सामने बनेंगे और कितना अच्छा लगेगा। किसान उसका मालिक बनेगा। किसान जिसकी जमीन है उसके पुरखों के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी आनंद की वर्षा होगी। इसीलिए आज का ये दिन वाकई शुभंकर है। आज से शुरुआत हुई, ये प्रदेश भर में मॉडल चलेगा। लेकिन मैं और आगे बढ़ के बताना चाहता हूं, अपने बीच आज ये प्रदेश का इकोनॉमिक कॉरिडोर न केवल आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर होगा, बल्कि भाग्योदय का भी शंखनाद होने वाला है। अब इंदौर कमाई में भी आगे लगेगा, निवेश में भी आगे रहेगा और किसान की समृद्धि में भी साथ का भागीदार बनने वाला है। आज इंदौर अपने अलग के प्रकार के दौर से निकल रहा है, जिसने अपने पीथमपुर लॉजिस्टिक कॉरिडोर में भी आज हमने भूमि पूजन करके इसकी शुरुआत की है। और भारत का वास्तव में ये जो मैं अगर नाम देखता था पूरे देश के, गंगा एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज ये हमारे लिए केवल सुनने वाले शब्द नहीं, वो भी चरितार्थ हो रहा है और हमारे प्रदेश में भी ये सब चीजें चरितार्थ होगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस सारे मामले में आज तो शुरुआत हुई और आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उनके नाम भी देखो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य विकास एक्सप्रेसवे, मालवा निवाड़ एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, एक के बाद एक ये लाइन की लाइन लग रही है। और वो सोलर क्षेत्र में भी लॉजिस्टिक पार्क, ई वाहन फ्रेट कॉरिडोर, बैटरी स्वैपिंग केंद्र, हाइड्रोजन इनर स्टेशन, डिजिटल सप्लाई चेन मॉनिटरिंग सिस्टम, एक के बाद एक 8 हवाई अड्डे, 6 इनलैंड कंटेनर और कनेक्टेड रेल सुविधा, कितने प्रकार से अपना विकास हो रहा है। आने वाले समय में यद्यपि प्रदेश के अंदर अभी लगभग 20,000 एकड़ का लैंड बैंक हमारा 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कर रहा है, ऐसे में प्रदेश के लिए भविष्य की संभावना के लिए और आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। इसी साल हमारी सरकार ने 4,38,000 करोड़ का बजट पारित किया है और ये हमारे उद्योग, अधोसंरचना, कौशल, कृषि में ही अकेला 1 लाख करोड़ की धनराशि इसमें रखी है। और इतना ही नहीं, हमारी सभी क्षेत्रों के लिए जिस प्रकार की हमारी भावना है, मन के अंदर की भावना कि आज हम अपनी स्पीड को, स्केल को और स्किल ऑफ डूइंग को जिस प्रकार से सरलता के साथ नीचे उतार रहे हैं, इसी बात की आवश्यकता है। इसीलिए आज जब मैं आपको बधाई देना आया हूं तो हमने अपने आज से 2 दिन पहले गेहूं उपार्जन केंद्रों पे भी कदम बढ़ाए थे। आप बताओ, भगवान की दया से गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ, तो बम्पर उत्पादन हुआ ये भगवान की कृपा है। ऐसे में सरकार ने भी कदम बढ़ा करके, कांग्रेसियों ने कभी एक मुट्ठी दाना नहीं खरीदा, कभी उनने गेहूं उपार्जन नहीं कराया, लेकिन बड़ी बड़ी बात करे, गेहूं उपार्जन करो, गेहूं उपार्जन करो। हां करेंगे, अरे ये हमारी सरकार है, 2 साल के अंदर पिछली बार 75 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, इस बार हम 100 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार का भाग। आपकी सरकार के समय 1956 में 80-90 100 रुपए कुंटल गेहूं था, 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल बढ़ा। 2002-3 तक हमारे प्रदेश के अंदर 450, 500, 400 रुपए में गेहूं बिकता था। आज हमारी सरकार में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और अपनी सरकार के साथ मिलते हुए 2625 रुपए कुंटल में खरीद रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। और तीसरी फसल भी अगर उड़द की लगाओगे तो 600 रुपए का बोनस उसमें भी देने वाले। इनने 1 कौड़ी बोनस नहीं दिया। हमने तो संकल्प पत्र में कहा कि हमारी सरकार 2018
2200 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे। और आप बताओ अभी 3 साल बाकी है, ऐसे में 2625 तो अभी हो गया, ये आने वाले साल में ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, किसान के लिए जितना बने करें। इसलिए केवल फसल में नहीं, दूध उत्पादन में भी और पशुपालन के साथ साथ जो प्रकार से किसान के साथ भविष्य की संभावना के काम हो सकते हैं, इसलिए बिजली में भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आने वाले समय में जैसे ही बरसात की सीजन जाएगी और फसल का टाइम आएगा, हमारी सरकार के माध्यम से केवल दिन में ही बिजली देंगे सारे किसानों को। जोरदार अभिनंदन करें। रात में पानी फेरने की जरूरत ही नहीं। किसान के लिए भी रात में परेशानी आती है, ठंड के दिन में ठंड लगे, कहीं कोई जानवर काट ले तो परेशानियां आए, कीचड़ गारे में रात में कौन गूंदे, सारी परेशानी हल। केवल दिन में आनंद के साथ बिजली देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। और बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं। सिमस्त 2028 आने वाला है और अब की बार का सिमस्त का तो वो आनंद रहेगा कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हमारे परमात्मा की दया से ये हमारी सरकार की भावना है और भगवान का आशीर्वाद है। जब भी सिमस्त होता है तो भगवान हमेशा भाजपा को मौका देता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सिमस्त ऐसा होता है, सारे रिकॉर्ड टूटते हैं। ऐसे समय में जब हम आपसे सिमस्त की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में सारे रोड का लाभ मिलेगा, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और अपनी ओर से मालवा केवल माल का नहीं है, सच में ये कमाल का भी है। और किसान को पार्टनर बना करके माल वाला बनाने वाला भी है। जोरदार अभिनंदन करो। सारे माल वाला हो रहे हैं मालवा में। मालवा का शब्द केवल शब्द नहीं है, ये हमारे समृद्धि का है, हमारे धैर्य का है, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। अतीत के रिकॉर्ड है, विक्रमादित्य से लगे राजा भोज तक, महारानी अहिल्याबाई से लगा करके होलकर महाराज तक, हर काल हर युग में मालवा ने जो किया कमाल किया है। तो इसलिए इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के इस मामले में किसान भी साथ, उद्योगपति भी साथ, जनता भी साथ, रोजगार जिनको चाहिए वो युवा भी साथ। तो क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सारे के सारे लोग मिलकर मध्य प्रदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी चलेगा। तो मेरे साथ सब प्रेम से दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांध करके बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राष्ट्रगीत की प्रस्तुति होगी। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगीत के सम्मान में राष्ट्रगीत प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सभी सम्माननीय अतिथिगण, सभी